वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 9th हमने अपने पिछले लेसन में स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन सीखी थी। हमने सीखा था कि किसी बहुत बड़ी वैल्यू को किस तरह से आसान अंदाज में लिखा जा सकता है, जैसे कि हम साइंटिफिक फॉर्म या स्टैंडर्ड नोटेशन कहते हैं। इसके अलावा हमने ये भी सीखा था कोई वैल्यू अगर बहुत छोटी होती है, बहुत कम है, तो उसे हम किस तरह से एक आसान तरीके से या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने ये भी सीखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म से वापस ऑर्डिनरी फॉर्म में या नॉर्मल तरीके से नंबर्स को कैसे लिखेंगे। आज हम टॉपिक को ज़रा आगे बढ़ा रहे हैं। आज जो हम बात करने लगे हैं वो इससे मुख्तलिफ है। हम लोग जानते हैं एक्सपोनेंट को। एक्सपोनेंट क्या चीज़ होती है? एक्सपोनेंट हम पढ़ चुके हैं कि एक्सपोनेंट मल्टीप्लिकेशन की एक शॉर्ट फॉर्म है, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। जैसे कि हमने देखा, सपोज कि हम ये बन जाता है 10, ये है एडिशन। एडिशन को हम अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो ये बनेगा 5 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 10। सो मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन की एक्सटेंडेड या सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इसको आसान बना देती है, एडिशन से मल्टीप्लिकेशन आ गई। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन रिपीट हो रही हो, सपोज के 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको जानते हैं कि यहाँ पे सब पे एक्सपोनेंट 1 है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2 raised to the power 5। सो these are all exponents। एक्सपोनेंट्स हर नंबर के साथ होते हैं लेकिन हर जगह इस्तेमाल नहीं किए जाते। ये एक्सपोनेंट है। इस स्टेटमेंट को हम यूँ लिख सकते हैं 2 raised to the power 5 is equal to 32। ये जो स्टेटमेंट है इसमें हमने 2 को रेज किया है टू एक्सपोनेंट 5 and we got result 32। This is the exponential form। आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाए कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है? इसलिए कि आज हम एक डिफरेंट फॉर्म सीखने जा रहे हैं जो कि इसी की एक डिफरेंट शक्ल होगी। ज़्यादा इसकी वन ऑफ द फॉर्म जो सिंपल तरीका है एक्सपोनेंट को लिखने का है, दिस इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आज जो हम तरीका सीखने जा रहे हैं इस स्टेटमेंट को लिखने का, तो वो है लॉगरिथम मेथड। लॉगरिथम को, ये बहुत बड़ा वर्ड है, इसकी स्पेलिंग भी याद रखिएगा, लॉगरिथम। इसको शॉर्ट फॉर्म में लॉग कहा जाता है। लिहाजा अब हम इस वर्ड को, लॉगरिथम को, जिसका मतलब अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, सिर्फ हम वर्ड को डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लॉग लिखेंगे और उसे स्मॉल लेटर से ही लिखा जाएगा, लॉग। ओके। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको वजाहत कर दूं कि ये लफ्ज़ आपको इंटरनेशनल किताबों में कैसे मिलता है। हमारे लोकल सिस्टम में तो हम इसे सिर्फ लॉग कहते हैं। लॉग का मतलब बुनियादी तौर पर होता है लकड़ी की शहतीर। किस ज़माने में काउंटिंग करने के लिए यूनानियों ने एक सिस्टम निकाला था, इसमें वो लकड़ी के पीसेस को ऐड करते थे, उन्हें मूव करते थे, तो एक कैलकुलेटर बनाया गया था जो कि लॉग्स से बना हुआ था, तो इसलिए उसको लॉगरिथम कहते थे, उससे लॉग का लफ्ज़ निकला है। लेकिन हमारा लोकल सिस्टम जो है वो तो ये इस्तेमाल करता है, लोकल से मुराद जो हमारा मेट्रिक सिस्टम है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल किताबों को देखेंगे तो उसमें आपको लॉग के लिए जो वर्ड्स मिलेंगे वो मिलेगा LG,
एंड एल एन, ये आपके कैलकुलेटर जो हैं उसमें भी आपको ये लफ्ज़ मिल सकते हैं, एल जी एंड एल एन। इसका मतलब भी लॉग है, इसका मतलब भी लॉग है, लेकिन ये दो डिफरेंट टाइप के लॉग्स हैं। जब हम इसको पढ़ेंगे, लोगैरिथम की इस किस्म तक पहुँचेंगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये एल जी क्या चीज़ है और एल एन क्या चीज़ है। लेकिन ये भी लोगैरिथम ही की शॉर्ट फॉर्म है, जिसे हम यहाँ खाली लॉग कहते हैं, एल ओ जी, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसको एल जी और एल एन भी कहा जाता है। एल एन भी इसको एल एन की फॉर्म में भी लिखा जाएगा, जो हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। फिल वक्त हम सिंपली समझने जा रहे हैं कि लॉग क्या है। अभी हमने ये स्टेटमेंट देखा था, 2⁵ इज़ 32। मैंने बताया था इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम एक्सपोनेंट को शो करते हैं। दिस इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम जो चीज़ सीखने जा रहे हैं वो है लोगैरिथमिक फॉर्म। मैं उसको एक्सप्लेन करने से पहले वर्ड को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। दिस इज़ द लोगैरिथमिक फॉर्म। लोगैरिथमिक फॉर्म क्या होगी, जो मैंने अभी नहीं लिखी यहाँ पे, अभी तक मैंने बताया नहीं है लोगैरिथमिक फॉर्म क्या होगी। लोगैरिथमिक फॉर्म क्या होगी, इसके अंदर हम एक्सपोनेंट नहीं लिखेंगे, बल्कि हम यहाँ वर्ड इस्तेमाल करेंगे लॉग। हम लॉग की फॉर्म में इस स्टेटमेंट को लिखेंगे। लॉग की फॉर्म में कैसे लिखेंगे और लॉग का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर मैं इस बात को रोक कर लॉग की एक सिंपल एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा हूँ कि लॉग होता क्या चीज़ है, लॉग का मतलब क्या है। ठीक है, लॉग की अगर मैं सिंपल वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ कि लॉग क्या है, जैसे कि ये एक्सपोनेंट है तो ये लॉग क्या है। लॉग का मतलब मैं कह सकता हूँ रेज, लेट मी चेंज, exponent to a specific base। दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन। जैसे ये जो चीज़ है, दिस इज़ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस तरह लॉग जो है ये भी एक फंक्शन है, इसे हम कहते हैं लोगैरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या करता है, एक नंबर के एक्सपोनेंट को रेज करता है, उसके मुताबिक उसको मल्टीप्लाई कर देता है उतने ही टाइम्स। इन 2⁵ है तो इसका मतलब ये है कि हमें 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, वी गेट 32। इसी बात को अगर लोगैरिथमिक फंक्शन से लिखें तो क्या करेंगे, ये इसका मतलब भी वही है, लेकिन इसके अंदर लॉग जो है वो नंबर नहीं कैलकुलेट करके देता हमें, लॉग हमें एक्सपोनेंट देता है टू अ स्पेसिफिक बेस। अब ये क्या चीज़ है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अब ये वर्ड हमने देख लिए हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लोगैरिथमिक फॉर्म। तो पहले तो मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले नंबर को एक सिंपल शक्ल में दे रहा हूँ, फार्मूले की फॉर्म में। देखिए कैसे होती है कि ये है बेस, इसका एक्सपोनेंट है e एंड दैट इज इक्वल टू नंबर या वैल्यू n। बेस 2 है, एक्सपोनेंट 5 है, और जो नंबर आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, वैल्यू जो भी है, मैं इसे नंबर n से डिनोट कर रहा हूँ, दैट इज 32।
जब इसे लोगैरिथम की फॉर्म में लिखेंगे तो लोगैरिथम क्या करेगा कि वो नंबर जब हम उसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें रिजल्ट में एक्सपोनेंट देगा। और लॉग जो होता है टू ए स्पेसिफिक बेस लिखा जाता है। तो लॉग कैसे लिखते हैं, यही चीज़ों को ले रहे हैं। लॉग इज ए फंक्शन टू अ स्पेसिफिक बेस। जो यहाँ बेस है 2, यहाँ जो बेस है वो लॉग के साथ लिखी जाएगी, और जो नंबर है उसके ऊपर हम फंक्शन करेंगे। ये जो वैल्यू है 32, इसके ऊपर हम लॉग का फंक्शन करेंगे। बेस जो नंबर की है यहाँ पे वो ली जाएगी, तो जो रिजल्ट आएगा लोगैरिथम जो है उस बेस के लिए उस नंबर को एक्सपोनेंट में चेंज कर देगा। जो आंसर आएगा वो लोगैरिथमिक फंक्शन का वो एक्सपोनेंट आएगा। इसलिए लॉग क्या चीज़ है, एक्सपोनेंट टू अ स्पेसिफिक बेस, एक ख़ास बेस के लिए वो उसको एक्सपोनेंट में चेंज कर देता है। नाउ ये शक्ल अगर ये बन रही है तो ये शक्ल अब इससे कैसे आएगी, वी नीड टू सी दैट। ये तो ये बन गई, अब ये जो है हम इसको इधर लेकर आ रहे हैं कि ये कैसे आएगा इस तरह से लॉग की फॉर्म में, लोगैरिथम की फॉर्म में। नाउ लुक एट हियर, लॉग तो एक फंक्शन है, इसे तो हम एज इट इज ही लिखेंगे लॉग। और बेस, यहाँ जैसे एक्सपोनेंट लिखा हुआ है छोटा सा नंबर, लोगैरिथमिक फॉर्म में बेस जो है वो बिल्कुल एक छोटा सा नंबर साइड में नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ बेस है 2, हम देख सकते हैं बेस 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। n वो नंबर है जो रिजल्ट आ रहा है, जैसे यहाँ पे n है, ये n 32 है, तो वो आ जाएगा 32। इसका मतलब ये है कि हम 32 पे लोगैरिथमिक फंक्शन कर रहे हैं, हम 32 पे एक प्रोसेस कर रहे हैं। प्रोसेस क्या कर रहे हैं, हम लॉग ले रहे हैं 32 का टू बेस 2, लेकिन लॉग मुख्तलिफ टाइप के होते हैं। और मुख्तलिफ कैसे होते हैं, वो डिपेंड करते हैं बेस पे। किसी का बेस 2 होगा, किसी का 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 10 बहुत कॉमन इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह बहुत मुख्तलिफ बेस हो सकते हैं। इस हिसाब से ये फंक्शन चेंज हो जाता है। हमने बेस 2 वाला लॉग इस्तेमाल किया यहाँ पे और 32 पे इस प्रोसेस को अप्लाई किया, तो इसने इसको एक्सपोनेंट में चेंज कर दिया। ये हमें बता रहा है लॉग क्या कर रहा है यहाँ पे कि इस 32 को अगर हम बेस 2 बनाना चाहें तो इसका एक्सपोनेंट क्या होगा। 32 का अगर हम बेस 2 बनाएं तो एक्सपोनेंट क्या आ रहा है यहाँ पे 5। ये देखिए एक्सपोनेंट है ही, लेकिन ये नंबर यहाँ छोटा नहीं लिखा जाएगा, ये बड़ा लिखा जाएगा नॉर्मल साइज में, लोगैरिथमिक फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये है लोगैरिथमिक फॉर्म। इसे लॉग की फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन नंबर्स की शक्लें बदल गई हैं। यहाँ पे एक्सपोनेंट का साइज छोटा होता है, ये बेस के ऊपर लिखा जाता है राइट साइड पे, जबकि लोगैरिथमिक फॉर्म के अंदर बेस जो है वो छोटे साइज में लिखा जाता है और वो राइट साइड पे बॉटम पे लिखा जाता है। उसके बाद में जो एक्सपोनेंट यहाँ छोटा था वो इज इक्वल टू के साथ आएगा, क्योंकि ये प्रोसेस के बाद है। लॉग जो है एक्सपोनेंट क्रिएट करता है। यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक्सपोनेंट की वैल्यू निकाली जाती है कि अगर एक्सपोनेंट 5 होगा तो वैल्यू क्या आएगी, जबकि लॉग क्या करता है, नंबर को एक्सपोनेंट में चेंज कर देता है टू अ स्पेसिफिक बेस। तो पहले इस फॉर्म को हम समझ लें, इस शक्ल को समझ लें कि ये शक्ल कैसी है, फिर हम देख सकेंगे कि ये कैसे काम करता है। फिर हम इसके ऐसी एग्जांपल लेंगे जिससे हमें समझ में आ सके कि लॉग काम किस तरह करता है। मैं इसी एग्जाम्पल को भी कंसिडर करूंगा और सिर्फ पहले हम इसकी फॉर्म को समझेंगे, इसकी लिखने की शक्ल को देखेंगे। देखिए 2 raised to the power 5 is equal to 32, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब सवाल आता है कि अगर हम इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं, लोगैरिथमिक फॉर्म, तो हम क्या करेंगे। जैसे हम लोगैरिथम की बात करते हैं तो लॉग के लिए सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए होती है बेस। बेस कहाँ से आएगी, तो हमें मालूम है कि हमें इस शक्ल में लिखना है लॉग के साथ। लॉग के साथ जब तक बेस नहीं होगी लॉग का कोई मतलब नहीं होता।
लॉग कौन से लॉग की बात कर रहे हैं, किस तरह का लॉग लेना चाह रहे हैं हम। तो इस सिचुएशन के अंदर ये जो चीज़ है ये बेस है, दिस इज बेस, और ये चीज़ जो है यहाँ आएगी लॉग के साथ। तो ये 2 जो है इस लॉग के साथ आ जाएगा। फिर सवाल उठता है कि लॉग लेना किसका है। हमें लॉग क्या कर रहा है, जो गिवन वैल्यू है उसको एक्सपोनेंट में चेंज कर देगा। तो एक्सपोनेंट तो 5 है यहाँ पे, लेकिन ये जो चीज़ है ये है n, और n जो है वो यहाँ आएगा, ये वैल्यू इस जगह पे आनी है यहाँ पे, दैट इज 32। हम ये लॉग बेस 2 वाला लॉग जो ये फंक्शन हम कर रहे हैं 32 पर, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा एक्सपोनेंट। और एक्सपोनेंट कहाँ है, ये है एक्सपोनेंट, और ये एक्सपोनेंट कहाँ आएगी, एक्सपोनेंट आएगी इस जगह पे, दैट इज 5। तो ये 3 वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे लॉग के साथ एडजस्ट हो जाएंगी। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसे लॉग की फॉर्म में लिखा गया है। सो लॉग क्या कर रहा है, लॉग इज अ प्रोसेस, या एक मैथ्स की ज़बान में कहें तो ये एक फंक्शन है, और ये करता क्या है, इट चेंजेस या कन्वर्ट कर देता है, दैट वुड बी अ बेटर वर्ड टू से, इट कन्वर्ट्स द गिवन नंबर to the exponent of its base। जो इसका बेस है लॉग का, ये अपने उस बेस के एक्सपोनेंट में चेंज कर देता है। देखिए लॉग का बेस है 2, इसने क्या किया, 32 को इस तरह चेंज किया कि अगर 2 की पावर क्या रखी जाए कि आंसर 32 आए। तो 2 की पावर अगर हम 5 करेंगे तो आंसर 32 आएगा। तो उसने हमें वो बता दिया कि 32 को अगर हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लाएंगे तो एक्सपोनेंट क्या आएगा, 5 आएगा, अगरचे बेस 2 हो। नाउ अब मैं एक ऐसी एग्जाम्पल में लूँगा जिसमें हम बेसिस को चेंज करके देखेंगे तो उससे रिजल्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स तो नहीं मिलेंगी, मेरे जहन में इस वक्त एक एग्जाम्पल आ रही है, मैं वो आपको बताता हूँ कि लॉग क्या करता है। सो पहली चीज़ जो हमें सीखनी है वो ये है, आपकी एक्सरसाइज में पहला जो फ़र्क है, जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड लॉगरिथमिक फॉर्म। कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे और लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो इट्स सिंपल कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं इस फॉर्मूले को हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, बेस होता है, उसका एक्सपोनेंट होता है, और उसकी एक वैल्यू आती है दैट इज़ द नंबर। जबकि लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या होता है, लॉग होता है और उसका बेस होता है छोटा सा, और यहाँ पे नंबर होता है, और जो आंसर आता है वो एक्सपोनेंट होता है। ये है लॉगरिथमिक फॉर्म और ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये सिर्फ फॉर्म्स की तब्दीली है। तो मैं चाहता हूँ कि चलिए हम इससे पहले कि लॉगरिथम को डिटेल के साथ समझें, हम सबसे पहले इसी चीज़ की प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि आपकी बुक में एक्सरसाइज दी गई है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे चेंज करना है और लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करना है। सो आई एम स्विचिंग टू दिस इज़ योर सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ये है आपका चैप्टर 2 चल रहा है और उसकी एक्सरसाइज है 2.2। लेट्स सी कि 2.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है विच से राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म, और क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉगरिथम दिया गया है, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया, उसको आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर रहा हूँ इनके, और देन वी विल मूव टू द फंक्शन लॉगरिथम। इसको हमें अभी सीखना है। मैं इसको छोड़कर दरमियान में पहले इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम शक्लों को बदलेंगे कैसे। देन वी विल गो टू लॉगरिथमिक फंक्शन।
क्लास 9 एक्सरसाइज 2.2 है आपकी किताब की, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। बहुत एक स्टेप में लिखना है जवाब, लिहाजा मैं आपको मुख्तसर और जल्दी से बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे पहला पार्ट है इसका 7 क्यूब। इसमें कुछ सीखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास नहीं हैं। इसमें हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, हमें सिर्फ इसकी शक्ल बदलनी है। आपको इसे लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखना है। लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है? लॉग टू अ बेस ऑफ नंबर इज इक्वल टू ई, एक्सपोनेंट आ जाएगा। ये तीन चीज़ें बी एन ई आपको यहाँ आइडेंटिफाई करना है कि बी क्या है, एन क्या है, ई क्या है, और आपको इस जगह पे फिट कर देना है, तो ऑटोमेटिक लोगैरिथमिक फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए लॉग बेस क्या चीज़ होती है? जिस पर एक्सपोनेंट होता है। एक्सपोनेंट आपने आइडेंटिफाई कर लिया है अगर, तो फिर बेस ढूंढना मुश्किल नहीं है। वो जिस नंबर पर एक्सपोनेंट लगा हुआ है वो 7 है, ये बेस है हमारी, तो वो क्या आ गया 7। लेकिन यहाँ पे 7 बेस छोटा सा लिखा जाएगा। जिस तरह से यहाँ एक्सपोनेंट लिखा हुआ है वहाँ यहाँ ऐसे बेस लिखा जाएगा, और इसकी लोकेशन कहाँ होगी? लॉग के कदमों में। और यहाँ पे फिर आना है नंबर। नंबर यहाँ पे क्या है? ये दैट इज़ 343। हम लॉग ले रहे हैं 343 का, और किस बेस के ले रहे हैं 7 बेस के लिए। हमें इस वक्त कैलकुलेट नहीं करना और हमें सीखना भी नहीं है इस वक्त हम सिर्फ शक्ल चेंज कर रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा? एक्सपोनेंट आना है आंसर में। एक्सपोनेंट यहाँ क्या है? 3, तो आंसर आ जाएगा 3। सो हेयर वी आर नॉट लर्निंग एनी कैलकुलेशन। हम कुछ नहीं सीख रहे हैं कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। हम लॉग को सिर्फ शक्ल बदलना सीख रहे हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखना कैसे। मैं एक दो एग्जांपल्स और सॉल्व कर रहा हूँ, जो ज़रा सा पार्ट 3 ले रहा हूँ। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सेकंड पार्ट भी कर लेंगे दिस, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम। आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि शक्लें मुख्तलिफ होनी शुरू हो रही हैं। तो ये लॉग की फॉर्म में जब लेके जाएंगे इसको, बेस क्या होगा? यहाँ बेस है 10, और लॉग किसका ले रहे हैं? इस नंबर का ले रहे हैं 0.001। अगर आपको डाउट हो कि नंबर लॉग के साथ मिक्स हो जाएगा, इसकी शक्ल कुछ बदल जाएगी, तो बेहतर होगा कि इसके साथ ब्रैकेट लगा लीजिए, इससे सेफ हो जाएगा, इससे कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। और रिज़ल्ट क्या आएगा? जो एक्सपोनेंट था दैट इज़ -3। ब्रैकेट का सिर्फ काम इतना से है कि वो 0.001 को अलग करके दिखा रहा है हमें, ताकि किसी चीज़ में मिक्स ना हो या गलत पढ़ा ना जाए। लेट्स सी सेकंड पार्ट इसका क्या है? 3 raised to the power -4 is equal to 1/81 log to base 3 of। नाउ दिस इज़ वेरी एसेंशियल कि हम इसे ब्रैकेट के अंदर लिखें। यहाँ तो बगैर ब्रैकेट के काम चल सकता था, लेकिन यहाँ ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है कि लॉग किसके साथ है? लॉग इस पूरी फ्रैक्शन के साथ है, और रिज़ल्ट क्या आ रहा है? -4। ये कैसे आ रहा है ये अभी हमने नहीं सीखा है, और मैं इस बारे में बात भी नहीं कर रहा हूँ। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लास्ट पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट, विच रिक्वायर अ लिटिल अटेंशन। एट स्क्वायर सवाल ये है, अब मैं इसे लॉग के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए लॉग चाहिए, इसका बेस चाहिए, नंबर चाहिए, और एक्सपोनेंट मालूम होना चाहिए। बेस मुझे नहीं मालूम बेस क्या है, आई कांट फाइंड। मुझे नंबर तो पता चल रहा है, एन क्लियर है कि एन इज़ 4, बट बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है, ये दोनों चीज़ें मालूम नहीं हो रही हैं। इसलिए कि क्या बेस 8 है तो 2 है, तो ये 3 क्या चीज़ है? सो दिस इज़ नॉट अ सिंपल एग्जाम्पल।
क्योंकि इसमें एक्सपोनेंट्स दो हैं, ये भी एक्चुअली एक्सपोनेंट है इंडेक्स और ये भी एक्सपोनेंट है, तो हमें इन एक्सपोनेंट्स को पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और हमें उसको एक एक्सपोनेंट बनाना पड़ेगा। जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्सपोनेंट आ जाएगा तब हम उसे लोगैरिथमिक फॉर्म में लिख सकेंगे। तो इस वक्त हम इसे लोगैरिथमिक फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्या करना होगा, हमें मालूम है कि यहाँ जो नंबर होता है छोटा सा, जो रेडिकल साइन के साथ लगा होता है, वो रेसिप्रोकल पावर होती है। रेसिप्रोकल पावर का मतलब क्या है, 8 स्क्वायर है, ये पावर हो जाएगी 1/3, दैट्स इक्वल टू 4। अब क्या होगा, ये पावर के ऊपर जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई होती है, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1/3 से। मैं फ्रैक्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ इस पर, और मैं इसके लिए बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। दैट इज़ 2/3। 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2/3, दैट इज़ इक्वल टू 4। नाउ वी हैव गॉट अ सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट जिसमें हमारे पास बेस भी क्लियर नज़र आ रही है, एक्सपोनेंट भी क्लियर नज़र आ रही है, और जो रिजल्ट आ रहा है नंबर वैल्यू वो भी नज़र आ रही है। अब हम इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये होगा लॉग टू बेस, बेस यहाँ पे क्या है 8, और लॉग हम किसका ले रहे हैं 4 का। रिजल्ट क्या आ रहा है एक्सपोनेंट, दैट इज़ 2/3। ये है लोगैरिथमिक फॉर्म ऑफ दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट या ये स्टेटमेंट, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, सेम चीज़ है, सिर्फ हमने इसको एक्सपोनेंट को सिंप्लीफाई करके एक बना दिया है, यूनिफाइड किया उसको पहले और फिर हमने इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में चेंज किया। सो नथिंग स्पेशल, कोई ख़ास बात नहीं है, चाहे वो ये शक्ल हो चाहे ये हो, ये सब एक ही चीज़ है। लेकिन हमें ज़रूरत थी कि हमारे पास एक यूनिफाइड और सिंप्लीफाइड एक्सपोनेंट आ जाए, वो आ गया और हमने इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में चेंज कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लोगैरिथमिक फॉर्म दी गई है और हमसे कहा गया है रिवर्स कर दीजिए प्रोसेस को। रिवर्स मीन हमें लोगैरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आना है। मे बी कि हमें शायद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़े और एक रीज़नेबल शक्ल में लेकर आना पड़े किसी सवाल में। लेट मी सी दैट। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 देख रहा हूँ मैं। जो कुछ हम लिख रहे हैं इस वक्त आपको शायद समझ में ना आ रहा हो कि ये क्या है। क्योंकि इस वक्त हम कोई मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं लॉगरिथम से मुतालिक, हम इस वक्त सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी शक्ल कैसे बदली जा सकती है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लाएंगे। सो ये चीज़ जो होती है ये है बेस, ये चीज़ जो है ये है n, और जो रिज़ल्ट आता है लोगरिथमिक फॉर्म में वो है e। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखी जाती है, बेस की पावर जो एक्सपोनेंट है वो होगी और रिज़ल्ट आएगा n, दैट्स सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बेस क्या है 27 और जो रिज़ल्ट आ रहा है वो एक्सपोनेंट है, दैट इज़ 4/3। आपको पता है एक्सपोनेंट को हम छोटा सा टॉप पे लिखते हैं नंबर के ऊपर वैल्यू पे, और रिज़ल्ट क्या आ रहा है इसका, वो आ रहा है नंबर, दैट इज़ 81 है। दिस इज़ बेस रेज टू द पावर द एक्सपोनेंट इज इक्वल टू द वैल्यू और n। इसको कैलकुलेट नहीं करना है, हमें कतई तरह प्रूव नहीं करना है कि स्टेटमेंट सही है या नहीं। हो सकता है कि वैल्यू टोटली गलत हो, इसे कैलकुलेट करने जाए तो ये रिजल्ट मैच भी ना करे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इस स्टेज पे हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि इस शक्लों को बदला कैसे जा सकता है। अगर कोई स्टेटमेंट लॉग की फॉर्म में लिखा हुआ है विद लोगैरिथमिक फंक्शन दिया गया आपको, तो आप उसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कैसे लिखेंगे। ये भी एक फंक्शन है एक्सपोनेंट वाला और ये भी एक फंक्शन है, दिस इज लोगैरिथमिक फंक्शन। हम सिर्फ इसको लिखना सीख रहे हैं, अभी हमने इसे कैलकुलेट करना नहीं सीखा है और ना हम इस पर इसको कैलकुलेट करेंगे। मैं देखता हूँ अगर कोई और सवाल which may be सेकेंड पार्ट देखिए, नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल, और मेरे करने की कोई ख़ास वजह नहीं है सिवाय इसके कि उसमें एक फ्रैक्शन दिया हुआ है और मुझे लगता है कि बच्चे फ्रैक्शन को बहुत पसंद नहीं करते। अब यहाँ पे उन्होंने
1/8 के साथ log टू द बेस 2 दे दिया है और यहाँ उन्होंने ब्रैकेट नहीं लगाया है, दैट इज़ इक्वल टू -3। मैंने आपको कहा था फ्रैक्शन हो तो उसको बेहतर है कि ब्रैकेट लगा दीजिए, इससे आसानी हो जाएगी कि लॉग कहीं ऐसा ना हो कि कोई डिनोमिनेटर के साथ पढ़ ले, ये ऐसा ना हो कि इस लॉग को कोई न्यूमरेटर के साथ पढ़ ले। तो ये एक लिखने के तरीके की एहतियात है कि हम कैसे, इसमें नहीं, आपकी बुक में नहीं दिया गया, इससे कोई गलत नहीं हो गया, अंडरस्टूड है कि ये साइड में लिखा हुआ तो पूरे फ्रैक्शन के साथ है, लेकिन अगर इसमें हम ब्रैकेट लगा लें तो ये हमारी एक सेफ्टी है, इंश्योरेंस है कि इसको पढ़ने में कोई गलती नहीं होगी। फंक्शन है और फंक्शन के साथ अगर ब्रैकेट लगा देंगे तो क्लियर हो जाएगा ये फंक्शन इसके साथ हो रहा है ब्रैकेट के साथ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुक में क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, नहीं, वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन दिस इज़ अ सेफ मेथड टू राइट। इसमें आप गलती से बच जाते हैं, ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कीजिए जहाँ पे ज़रूरत हो और उससे आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाते हैं। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, सबसे पहले क्या चाहिए आपको, बेस 2। यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है ये एक्सपोनेंट है, 2 रेज़ टू द पावर -3। जो यहाँ लिखा हुआ है ये इसका आंसर है या वैल्यू है या नंबर है। तो सिर्फ इसमें यहाँ ब्रैकेट का इस्तेमाल मैं बताना चाह रहा था कि मैंने भी ब्रैकेट का इस्तेमाल किया था, क्यों किया था, उसका फ़ायदा क्या है, इसका कोई मकसद नहीं है, सिर्फ कन्फ्यूजन से या गलती से बचने के लिए है। ये एक तरह की इंश्योरेंस है हमारे सवाल की कि उसमें गलती नहीं होगी। दो पार्ट्स और हैं, मैं इसको जल्दी से कर रहा हूँ। पार्ट 3, इट सेज log to base 10 of 1 इज इक्वल टू 0। बहुत ही खूबसूरत स्टेटमेंट है लोगैरिथम के लिए, याद रखिए, बहुत अच्छी बात है। ये एक ट्रुथ है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है। क्या है कि कभी भी याद रखें आप, लॉग का कोई भी बेस हो, कोई भी बेस हो, व्हाटसोएवर, कोई भी नंबर लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, अगर आप लॉग ले रहे हैं, लॉग का जो फंक्शन है किसी भी बेस का, किसी भी टाइप का वो फंक्शन है, आप 1 का कर रहे हैं तो आंसर हमेशा 0 आएगा। कैसे आएगा ये मैं भी नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने वैल्यू इसको कैलकुलेट करना भी सिखाया नहीं है, वो मैं अपने अगले लेसन में करूँगा तब हम सीखेंगे। बट दिस इज़ अ फैक्ट, याद रखने की बात है, दिमाग में बिठा लीजिए। लॉग के साथ कोई भी बेस हो, अगर आप 1 का लॉग लेंगे, 1 का, तो आंसर आएगा 0। दिस इज़ द यूनिवर्सल ट्रुथ, दिस इज़ ऑलवेज वैलिड। बेस कुछ भी हो, ये 1 0 रहेंगे, ये चीज़। अब यहाँ आप जो नंबर चाहे लिख लीजिए, दिस इज़ ट्रू, ऑलवेज ट्रू। नाउ हियर हम इसको फिल वक्त ये चीज़ देखने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम इसको चेंज कर रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बेस 10 है, एक्सपोनेंट 0, दैट्स इक्वल टू 1। तो ये बात हमने सीखी थी किसी स्टेज के ऊपर कि एक्सपोनेंट 0 हो जाए, तो किसी भी चीज़ का एक्सपोनेंट 0 हो जाए तो आंसर 1 आएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन हमने रखी थी कि बेस 0 नहीं होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं, कंडीशन यहाँ पे वैलिड है कि b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। कह सकते हैं ऑल दी वैल्यूज़ ऑफ b की तमाम वैल्यूज़ के लिए ये बात ट्रू है, लेकिन b 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 की पावर 0 करेंगे तो वो 1 नहीं होता। वो क्या होता है ये हमें मालूम नहीं है। मैथ्स के अंदर ये एक बहुत बड़ा सवाल है, कंट्रोवर्शियल सवाल है, जिसके ऊपर मुख्तलिफ राय एग्जिस्ट करती हैं, और मैट्रिक के लेवल पे हम इन बातों में नहीं पढ़ेंगे। एक पार्ट इसमें और है, मैं वो भी कर रहा हूँ और इस लेसन को कंक्लूड कर रहा हूँ। देन वी विल गो टू log टू बेस 10। अब यहाँ देखिए इन्होंने ब्रैकेट का इस्तेमाल कर दिया है, 0.001 दैट्स इक्वल टू -2। इससे फ्रैक्शन में नहीं किया था, यहाँ कर दिया तो बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है। इसलिए कि जो नंबर है वो एक डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स शक्ल के अंदर है, सिंपल नंबर नहीं है, लिहाजा मुमकिन है कि हम 0 को अटैच कर लें, किसी के साथ ना पढ़ें। इसलिए ये ब्रैकेट इसको सेव कर रहा है कि ये क्या है, ये वैल्यू है, n है, ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट नंबर एंड बेस। जब उसको हम चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो बेस लिखा जाएगा पहले, बेस की पावर -2, दैट्स इक्वल टू 0.001
0 1। ये कैसे होता है, ये लोगैरिथम फंक्शन करने से ये आंसर कैसे आ जाता है, ये हमें सीखना है। फिल वक्त हमने जो बात समझी वो ये थी कि लोगैरिथमिक फंक्शन की शक्ल में नंबर को कैसे लिखा जाएगा एक स्टेटमेंट को, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। हमने सिर्फ इनको शक्लों को बदलना सीखा है। दैट्स ऑल इन दिस लेसन। लॉग क्या चीज़ होती है उसका एक मतलब हमने समझ लिया है कि लॉग एक फंक्शन है जो किसी भी नंबर को एक एक्सपोनेंट में चेंज कर देता है। वो रिजल्ट कर देता है, वो एक्सपोनेंट देता है, लेकिन वो एक्सपोनेंट कहाँ से आता है, वो एक स्पेसिफिक बेस से आता है, वो जो बेस लॉग के साथ लिखा जाता है उसके हिसाब से। जो हमें समझना है हम इस पर तफसील से बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।